कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि ऐसी कहानी सुनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें हमें और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। एक समय की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि आगे पहाड़ है। शिष्य का पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने वाला ही था कि शिष्य ने तुरंत एक बांस के पौधे को पकड़ लिया। बांस का पौधा बीच में से मुड़ गया था। शिष्य ने अब सोचा कि मैं गिरने वाला हूँ। तभी बुद्ध ने तुरंत अपना हाथ देके शिष्य को ऊपर खींच लिया। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि बांस ने तुम्हें कुछ कहा है, तुमने सुना? शिष्य ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तब बुद्ध ने तुरंत कहा, दूसरे बांस को मोड़ा, वो धनुष जैसा आकार हो गया और उसे छोड़ दिया। वो फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ गया। तब बुद्ध ने कहा, मुझे भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन बांस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें गिर के उठ जाना चाहिए। दिक्कत केवल कुछ समय के लिए आती है, उससे हमें संभल के रहना चाहिए और उससे लड़ना है। अतः जीवन चुनौती चाहे कितनी भी आए, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध रामनगर राज्य के एक गांव के ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर एक दर्जी अपने परिवार के साथ रहता था। उस दर्जी के घर के पास एक तालाब था। दर्जी रोज की तरह सुबह सुबह उस तालाब से पानी लेने गया। उसने वहाँ एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में काफ़ी सुंदर था। उस दर्जी ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। दर्जी की पत्नी काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि वहाँ से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मान कर उस दर्जी ने एक योजना बनाई और उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह उस पुष्प को राजा को देकर बहुत सारा मुँह मांगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। पत्नी से सहमति के बाद दर्जी राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने दर्जी के हाथ में पुष्प देखकर पूछा कि भाई, ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? दर्जी कहता है, राजा को देने। मैं उन्हें ये पुष्प देकर उनसे मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी दर्जी को प्रस्ताव देता है कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। दर्जी सोच में पड़ गया कि यदि ये मुझे
50 मुद्राएं दे रहा था तो राजा तो मुझे इससे ज़्यादा देंगे। दर्जी ये सोच व्यापारी पुष्प देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद ही दर्जी को रास्ते में राजा मिल जाते हैं, जो कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। वह दर्जी के हाथ में वह पुष्प देखकर अचंभित हो जाते हैं। दर्जी से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। दर्जी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि उसके मन में अजीब सी चेतना उठ जाती है। दर्जी पुष्प राजा को न देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास जाकर पहुंचता है। महात्मा बुद्ध दर्जी को देखकर हैरात में पड़ जाता है। उन्होंने दर्जी से सारी बात जानी। सारी बात बताने के बाद दर्जी ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर कहता है कि पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यदि आपकी एक छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो तो अगर उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह दर्जी जीवन भर उनका शिष्य बन गया। अतः दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में बहुत सी चीज़ें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए। कई दिनों के बाद से महात्मा बुद्ध रामनगर की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। तब वहाँ के लोगों को ये पता चला तो सभी उनसे मिलने के लिए आने लगे और साथ में वह बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे। भेंट देते हुए बुद्ध सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि प्रस्थ खाद इत्यादि चीजें दी। नगर सेठ ने उनके चरणों में धन दान अर्पित कर दिया। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठा देते थे। भेंट स्वीकार कर लिया गया है। उसी भीड़ में एक वृद्ध औरत थी, वह भी बुद्ध से मिलने आई थी। उसने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस आम के सिवा ये आम भी मुझे पेड़ से गिरा मिला, इसे मैंने आधा खा लिया था। तभी मुझे आपके आने का पता चला तो मैं आपसे आम लेकर मिलने चली गई। वहाँ बैठे सभी राजा महाराजा, सभी बड़े महात्माओं लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस आम को ले लिया। यह देख सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर पूछा कि महात्मा बुद्ध, एक से एक उपहार बहुमूल्य उपहार तो आपने हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिया, लेकिन इस वृद्ध के केवल झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से उतरकर आ गए। ऐसा क्यों बुद्ध? उसमें एक ऐसा क्या था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्ध ने मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दी है, जबकि आप सबने तो बस अपनी पूंजी का कुछ ही हिस्सा दिया है और साथ में दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। जबकि इस वृद्ध ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्व
अर्पित कर दिया। फिर भी उसके चेहरे पर कितनी विनम्रता, करुणा, खुशी है। क्या उतना ही आपके खुश में दिखाई देती है? आप सब में आपके चेहरे अकड़े हुए हैं। आप सभी में एक अभिमान है जिसे लेकर आप यहाँ आए हैं कि आपने बुद्ध को कुछ दान किया है। लेकिन इस वृद्ध में कोई भी अभिमान नहीं है। उसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया है वह सब उसने प्रेम, करुणा और विनम्रता से दिया है। अतः हमेशा याद रखें, किसी के लिए कभी कुछ करो सच्चे दिल, साफ मन से करे, बिना किसी लोभ लालच के, खुशी से करे। ये मत सोचो कि आपने उनके लिए कुछ किया है। एकदम पानी के तरह साफ निश्चल मन से करे, वही आपके सही कर्म होंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है? अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।